अगाध और अनंत हैं। ये है सनातन की महान गाथा, युगों युगों का दिव्य इतिहास। देखिए सनातन धर्म एक महागाथा। सोचिए, आजकल हम सब वर्कप्लेस बर्नआउट, क्लाइमेट चेंज की टेंशन और समाज में बढ़ती गैर बराबरी से हर दिन जूझ रहे हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इन सारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक 3500 साल पुराने फ्रेमवर्क में छिपा है। इस एक्सप्लेनर में एक यूनिवर्सिटी स्टाइल मास्टर क्लास की तरह हम इसी एंशिएंट विजडम को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये सदियों पुराना ज्ञान 21वीं सदी में सर्वाइव करने का अल्टीमेट टूल बन सकता है। चलिए जल्दी से आज के सिलेबस पर नजर डालते हैं। हम 6 मॉड्यूल्स कवर करेंगे। पहला, कॉस्मिक ऑर्डर की नींव। दूसरा, धर्म बनाम वेस्टर्न रिलीजन। तीसरा, लीडरशिप के कुछ केस स्टडीज। चौथा, हमारे संविधान की जड़ें। पांचवां, वर्क प्लेस पर कर्मयोग। और फाइनली छठा, धर्म और हमारी ग्लोबल इकोलॉजी। ये सिस्टमैटिक सिलेबस इन प्राचीन कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए बेहद प्रैक्टिकल टूल्स में बदल देगा। तो मॉड्यूल 1 से शुरू करते हैं, फाउंडेशंस ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है धर्म। यह शब्द संस्कृत के थ्री धातु से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है होल्ड करना या सस्टेन करना। देखिए, धर्म सिर्फ कुछ रूल्स या पाबंदियों की लिस्ट बिल्कुल नहीं है। ये तो यूनिवर्स का वो स्ट्रक्चरल बेस है जो एक इंसान के बिहेवियर से लेकर ग्रहों की चाल तक सब कुछ बैलेंस में रखता है। आज की इस तेजी से भागती ग्लोबल दुनिया में यही वो चीज है जो हमें स्टेबिलिटी देती है। अब आते हैं रित पर। वैदिक परंपरा में रित वो इटर्नल यानी शाश्वत कॉस्मिक और मॉरल लॉ है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे घड़ी के अंदर के सारे छोटे बड़े पुर्जे एक साथ मिलकर सही टाइम बताते हैं। हमारे प्राचीन विचारकों का मानना था कि इंसान, समाज और नेचर सब इसी विशाल बैलेंस का हिस्सा हैं। रित वही अदृश्य शक्ति है जो इस मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर को सस्टेनेबल बनाए रखती है। और इसी से जुड़ा है स्वधर्म, यानी एक इंडिविजुअल का अपना पर्सनल धर्म। ये पूरी तरह से आपके नेचर, आपकी स्किल्स और आप लाइफ के किस स्टेज में हैं उस पर डिपेंड करता है। आज की दुनिया में स्वधर्म का मतलब है अपने सही करियर गोल्स को पहचानना, रोजमर्रा की लाइफ में एथिकल चॉइसेस लेना और अपनी ड्यूटीज को समझना। अगर आप एक लीडर हैं तो यही स्वधर्म आपको अपनी टीम को सही दिशा में ले जाने के लिए एम्पावर करता है। इस बात को A.C. भक्तिवेदांत स्वामी के इस शानदार कोट से और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। वो कहते हैं, आग की गर्माहट को आग से अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए गर्माहट को आग का धर्म या स्वभाव कहा जाता है, बिल्कुल चीनी और इसकी मिठास की तरह। तो किसी भी इंसान या चीज का धर्म असल में उसका अपना बेसिक नेचर है, जिसे उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। अब बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ, धर्म वर्सेस वेस्टर्न रिलीजन। यहां हम एक बहुत बड़े ग्लोबल मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। देखिए, हम अक्सर धर्म और रिलीजन को एक ही मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। वेस्टर्न रिलीजन्स अक्सर किसी एक फाउंडर, कुछ फिक्स प्रैक्टिसेस और एक बटी हुई आस्था पर बेस्ड होते हैं। लेकिन सनातन धर्म ये कोई संप्रदाय या कल्ट नहीं है। ये एक इटर्नल यानी हमेशा रहने वाली ऑल एनकम्पासिंग लाइफस्टाइल है। इसका कोई एक फाउंडर नहीं है। इसके यूनिवर्सल वैल्यूज दुनिया भर में यूनिटी लाते हैं और देशों के बीच के कल्चरल डिफरेंसेस को खत्म करने का काम करते हैं। अगर आप इतिहास देखें तो ये कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ ये जानना बड़ा दिलचस्प है। जो वैदिक काल में रित था, वही विचार बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और 4 नोबल ट्रूथ्स में नजर आता है, और जैन धर्म में इसने अहिंसा और स्पिरिचुअल प्यूरिटी का रूप ले लिया। समय के साथ इसके रूप जरूर बदलें, लेकिन मॉरल ऑर्डर और लाइफ को बैलेंस करने का जो कोर आइडिया था वो हमेशा एक ही रहा। चलिए अब आते हैं मॉड्यूल 3 पर, केस स्टडीज इन लीडरशिप। यहां हम अपने महाकाव्यों के जरिए डिसीजन मेकिंग को समझेंगे। अब यहां एक बहुत ही गहरी फिलोसॉफिकल डिबेट सामने आती है। एक तरफ हमारे पास भगवान राम का मॉडल है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट राजधर्म, कठोर नैतिक नियमों और सोशल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और दूसरी तरफ है भगवान कृष्ण जिनका अप्रोच सिचुएशनल, फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल है। कृष्ण हमें निष्काम कर्म सिखाते हैं, जहां कभी कभी सही रिजल्ट के लिए आपको अपना अप्रोच बदलना पड़ता है। आज के मॉडर्न लीडर्स के लिए ये दोनों ही अप्रोच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कमाल का काम कर सकते हैं। मॉड्यूल 4, संविधान की जड़ें। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन आदर्श आज के हमारे कानून में भी जिंदा हैं।
क्या आप जानते हैं कि रामराज्य के जो एंशिएंट आइडियल्स हैं, जैसे इक्वालिटी, बिना किसी भेदभाव का समाज और जनता और सरकार के बीच का तालमेल, ये सीधे तौर पर हमारे मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होते हैं। हमारे संविधान का जो विजन है ना, एक ऐसा रिपब्लिक बनाने का जहां लोगों का हित सबसे ऊपर हो, वो असल में उसी प्राचीन मॉरल लॉ का ही एक एक्सटेंशन है। यह हमें सिखाता है कि अच्छी पब्लिक पॉलिसी की नींव क्या होनी चाहिए। तो अब आते हैं मॉड्यूल 5 पर, कर्मा योगा एट वर्क। मतलब इसे हम प्रैक्टिकली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो स्ट्रेस को बीट करने के लिए ये कर्म योग रूटीन ट्राई कीजिए। स्टेप 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर थोड़ा सा मेडिटेशन करना। स्टेप 2, ऑफिस की उस ईमेल वाली आपाधापी के बीच थोड़े पल रुककर माइंडफुलनेस और ग्रेटिट्यूड फील करना। और स्टेप 3, उस भारी ट्रैफिक वाले कम्यूट में कुछ ऐसा सुनना जो आपको शांति दे। इस मॉडर्न भागदौड़ में सात्विक अवेयरनेस और फोकस बनाए रखने का ये एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। और अगर ऑफिस में कभी पॉलिटिक्स या कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो भगवत गीता की ये स्टेप बाय स्टेप गाइड याद रखिए। पहला, कुछ ना करने या इग्नोर करने की गलती मत कीजिए, एक्शन लीजिए। दूसरा, अपने निर्धारित स्वधर्म यानी अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाइए। और तीसरा, निष्काम कर्म यानी रिजल्ट से खुद को डिटैच कर लीजिए। बिना फल की चिंता किए जब आप अपना काम करते हैं तो आप बर्नआउट से भी बचते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ भी एकदम सही रहती है। फाइनली हमारा मॉड्यूल 6, धर्म एंड ग्लोबल इकोलॉजी। अब हम इसके कुछ साइंटिफिक और एम्पिरिकल एविडेंस देखेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंस भी इन एंशिएंट फ्रेमवर्क्स को पूरी तरह बैक करता है। मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज का ये मॉडल साफ दिखाता है कि सनातन धर्म को फॉलो करना सीधे तौर पर प्रो एनवायरमेंटल और सस्टेनेबल बिहेवियर को बढ़ावा देता है। जब इंसान निष्काम कर्म के थॉट प्रोसेस से जुड़ता है तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं सोचता, बल्कि पूरी पृथ्वी और क्लाइमेट के लिए एक जिम्मेदारी फील करता है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 40.8%। रिसर्च बताती है कि हमारे पर्यावरण के प्रति पॉजिटिव बिहेवियर में लगभग 40.8% का जो वेरिएंस है वो सीधे तौर पर सनातन धर्म के सिद्धांतों को फॉलो करने से आता है। तो ये सिर्फ कोई थ्योरी या फिलॉसफी नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक प्रूवन और मेजरेबल साइंटिफिक टूल है। तो इस मास्टर क्लास को खत्म करते हुए आपके लिए एक टेक होम एग्जाम या एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आप अपनी पर्सनल करियर एम्बिशन और ग्लोबल सोशल जस्टिस के बीच बैलेंस बनाने के लिए अपनी जिंदगी में निष्काम कर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जरा सोचिएगा इस बारे में। ये एंशिएंट विजडम आज भी हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का दम रखता है। इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसमें हम प्राचीन वैदिक परंपराओं को आज के आधुनिक मनोविज्ञान यानी मॉडर्न साइकोलॉजी और पर्यावरण के वैज्ञानिक दायरे के साथ जोड़कर देखेंगे। बेसिकली हम ये समझेंगे कि सदियों पुराना ज्ञान आज की रोजमर्रा की समस्याओं का कितना प्रैक्टिकल समाधान हो सकता है। आजकल पूरी दुनिया में बर्नआउट और स्ट्रेस का लेवल तेजी से बढ़ रहा है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर शांति और इमोशनल रेजिलियंस की सदियों पुरानी पद्धतियां ही इसका वैज्ञानिक समाधान हो। ये कोई हवाई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बल्कि आज के हाई स्ट्रेस माहौल में मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का एक ठोस साइंटिफिक रास्ता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। 1. एंशिएंट रिचुअल्स मॉडर्न माइंड्स। 2. द साइंस ऑफ धर्मा। 3. मेडिटेशन एंड इमोशनल रेजिलियंस। 4. कर्मा योगा एट वर्क। 5. कॉस्मिक इकोलॉजी। और 6. डेली रिचुअल्स फॉर बिजी लाइव्स। ये एक क्लियर और लॉजिकल फ्लो होगा, जहां हम पर्सनल मेंटल हेल्थ से शुरू करके क्वांटिटेटिव साइंस और आखिर में विश्वव्यापी इकोलॉजी तक जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, एंशिएंट रिचुअल्स मॉडर्न माइंड्स। साइकोलॉजी और फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक शब्दों का मतलब क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। जैसे सनातन धर्म का बेसिक अर्थ है शाश्वत मार्ग या इटर्नल वे। प्राणायाम का मतलब है सांसों पर नियंत्रण। कर्मा योगा यानी निस्वार्थ एक्शन। और ऋता का अर्थ है ब्रह्मांडीय व्यवस्था या कॉस्मिक ऑर्डर। इन टर्म्स को समझना आगे आने वाले साइंटिफिक डेटा को बेहतर ढंग से कैप्चर करने के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द साइंस ऑफ धर्मा। देखिए, सिर्फ फिलोसॉफिकल बातों से आगे बढ़कर अब हम इसके एम्पेरिकल वैलिडेशन पर आते हैं। लवानिया और जैन द्वारा किए गए एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे में ठीक 300 लोगों ने भाग लिया। कमाल की बात यह है कि इनमें अलग अलग कल्चर्स से आए साइकोलॉजिस्ट्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स शामिल थे।
ये नंबर इस अध्ययन को एक बहुत सॉलिड क्वांटिटेटिव वैलिडेशन देता है। और अगर हम इस रिग्रेशन एनालिसिस को देखें तो आंकड़े बेहद क्लियर और इंटरेस्टिंग हैं। डेटा साफ दिखाता है कि धार्मिक अभ्यास और हमारे मेंटल वेलबीइंग के बीच कितना स्ट्रॉन्ग लिंक है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आर वैल्यू 0.651 और आर स्क्वायर 0.424 है, जो एग्जैक्टली प्रूव करता है कि मेडिटेशन और इमोशनल रेजिलियंस वैज्ञानिक रूप से आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। साथ ही प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर में भी सिमिलर स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन दिखता है। ये डेमोग्राफिक डेटा और मॉडल समरी सच में इस एकेडमिक क्रेडिबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। ये साफ तौर पर इलस्ट्रेट करता है कि प्राचीन विधियों और मॉडर्न साइकोलॉजिकल इंसाइट्स को मिलाना कितना प्रैक्टिकल है। इसीलिए अब मेडिकल साइंस भी होलिस्टिक पेशेंट केयर के लिए इन प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, मेडिटेशन और इमोशनल रेजिलियंस। अब थोड़ा माइक्रो लेवल पर आते हैं, सीधे इंडिविजुअल सेल्फ पर। मॉडर्न न्यूरोसाइंस पूरी तरह से वैलिडेट करता है कि ध्यान यानी मेडिटेशन साइकोलॉजिकल क्लैरिटी लाता है। प्राणायाम सीधे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, जिससे एंजाइटी कम होती है, और छोटे मंत्रों का उच्चारण इमोशनल स्टेबिलिटी लाने में बहुत मदद करता है। ये सब मिलकर डेली मेंटल हेल्थ को रैडिकली इंप्रूव करते हैं। सेक्शन 4, कर्म योगा एट वर्क। इंटरनल सेल्फ से निकलकर अब हम वर्कप्लेस की तरफ शिफ्ट होते हैं। यहाँ हम दो विचारधाराओं को इम्पार्शली कंपेयर कर सकते हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल इंडिविजुअलिस्टिक कैपिटलिज्म, जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड फायदे को प्रायोरिटी देता है। दूसरी तरफ है रिफॉर्मर धार्मिक वर्ल्ड व्यू, यानी कर्म योगा, जो सबकी भलाई और सेल्फलेस एक्शन पर जोर देता है। ये कंपैरिजन उन लीडर्स के लिए एक बेहतरीन एथिकल फ्रेमवर्क है जो हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट और बर्नआउट को मैनेज कर रहे हैं। इस प्योर कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राचीन कथा के जरिए समझा जा सकता है। दैत्यों की दावत की कल्पना कीजिए। उनके हाथों पर लकड़ी बांधी गई थी जिससे उनके हाथ मोड़ नहीं सकते थे। जब उन्होंने प्योरली सेल्फिश होकर अकेले खाना खाने की कोशिश की तो खाना गिर गया। वो भूखे, गुस्से में और डिससैटिस्फाइड ही रह गए। ये सेल्फिश डिस्पोजिशन के पिटफॉल का एक परफेक्ट मेटाफॉर है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा देखिए। देवताओं की दावत में भी उनके हाथों पर वैसी ही लकड़ी बंधी थी, पर उन्होंने ग्रेस के साथ मुड़ न पाने वाले हाथों से आगे बढ़कर अपने सामने बैठे व्यक्ति को खाना खिलाया। रिजल्ट? सबने खुशी से भोजन किया। ये कहानी बहुत ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है कि कंसिडरेशन और सेल्फलेसनेस, जो कि धर्म का कोर है, टीम में कितना बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। अब बढ़ते हैं 5वें सेक्शन पर, कॉस्मिक इकोलॉजी। वर्क प्लेस से आगे निकलकर अब हम मैक्रो लेवल यानी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी पर आते हैं। सनातन धर्म का कोर प्रिंसिपल है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व ही एक परिवार है। पंचमहाभूत्स या 5 सेक्रेड एलिमेंट्स का आदर करना और अहिंसा यानी प्रकृति के प्रति नॉन वायलेंस रखना, ये यूनिवर्सल कॉस्मिक ऑर्डर के प्रिंसिपल्स मॉडर्न सोसाइटीज को हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्पेसिफिकली SDG 6, 12, 13 और 15 अचीव करने में सीधा योगदान देते हैं। और ये डेटा इस बात को प्रूव करता है। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स साफ दिखाते हैं कि सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स और हमारे एक्चुअल बिहेवियर के बीच कितना पक्का लिंक है। एक इंडिविजुअल का स्पिरिचुअल ग्रोथ हवा में नहीं होता, वो डायरेक्टली ठोस प्रैक्टिकल ग्लोबल एनवायरनमेंटल प्रिजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करता है। और अब आखिरी सेक्शन, डेली रिचुअल्स फॉर बिजी लाइव्स। तो सवाल ये है कि एक बहुत ही व्यस्त और हाई स्ट्रेस शेड्यूल में इन सबको प्रैक्टिकली कैसे उतारा जाए। ये सीक्वेंस देखिए। सुबह थोड़ी देर का प्राणायाम नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, दिन के बीच किसी ब्रीफ मंत्र का मेंटली उच्चारण इमोशनल क्लैरिटी लाने के लिए, और शाम को कर्मयोग यानी अपने काम के सेल्फलेस एस्पेक्ट पर रिफ्लेक्शन। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूटीन है। और अगर कॉर्पोरेट माहौल में अचानक एक्यूट स्ट्रेस बढ़ जाए तो ये क्विक 3 स्टेप गाइडेंस बहुत काम आती है। पहला स्टेप, बस रुककर सांसों पर ध्यान देना। दूसरा स्टेप, मन ही मन एक ग्राउंडिंग मंत्र दोहराना। और तीसरा स्टेप, अपना फोकस निजी परेशानी से हटाकर टीम की भलाई पर शिफ्ट करना। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को तुरंत रीसेट करने का सबसे फास्ट और आजमाया हुआ तरीका है। इस एक्सप्लेनर को क्लोज करते हुए अथर्ववेदा के इस पावरफुल कोट पर गौर करते हैं। पृथ्वी हमारी माता है और हम उसकी संतान हैं।
ये लाइन इंडिविजुअल और इस पूरे कॉस्मॉस की अल्टीमेट इंटरकनेक्टेडनेस को परफेक्टली समराइज करती है। आखिर में एक प्रोवोकेटिव फाइनल थॉट, क्या इनर पीस के लिए ली गई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सच में ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा कैटलिस्ट बन सकती है? हमारे डेली रिचुअल्स का पूरी दुनिया पर क्या असर होता है, ये सच में सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक के बारे में और देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन दर्शन 21वीं सदी के सामाजिक न्याय आंदोलनों और दुनिया भर में हो रहे बदलावों के साथ खुद को ढाल रहा है। एक सुधारवादी नजरिए से सोचें तो कोई भी जीवंत दर्शन तभी प्रासंगिक रहता है जब वो समय के साथ चले। तो चलिए आज इसी विकास यात्रा को गहराई से समझते हैं। अब ये सवाल हम सबके मन में आ सकता है, एक तेजी से बदलती, धर्मनिरपेक्ष और ग्लोबल होती दुनिया में एक ऐसा प्राचीन धर्म कैसे टिक सकता है जिसका कोई एक केंद्रीय हेडक्वार्टर या ढांचा ही नहीं है? सच कहूं तो ये किसी भी प्राचीन आस्था के अस्तित्व का सबसे बुनियादी सवाल है। नई सदी की मांगों और हजारों साल पुरानी परंपराओं के बीच जो ये एक रस्साकशी चल रही है ना, चलिए उस पर थोड़ा विचार करते हैं। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से कुछ अहम पड़ावों से गुजरेगी। हम देखेंगे कि आधुनिकता और परंपरा का आमना सामना कैसे हो रहा है, सामाजिक बाधाओं से कैसे निपटा जा रहा है और सबसे खास तौर पर देश से बाहर रहने वाले प्रवासी किस दुविधा का सामना कर रहे हैं। और हाँ, हम उन जमीनी समाधानों की भी बात करेंगे जो एक समावेशी भविष्य की नींव रख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी तनाव की जो आधुनिकता और हमारी प्राचीन परंपराओं के बीच पनप रहा है। देखिए, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ ही शाश्वत मार्ग है, तो इसे लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। पारंपरिक और रूढ़िवादी समूह मानते हैं कि नियम और रिवाज पत्थर की लकीर हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर एक सुधारवादी दृष्टिकोण से देखें तो दर्शन तो शाश्वत है, पर समाज के नियम समय के साथ इवॉल्व होने चाहिए। आज इन्हीं रीति रिवाजों को परखा जा रहा है ताकि धर्म के भीतर जो एक खुलापन है, जो आंतरिक बहुलवाद है, वो जिंदा रहे। अब आगे बढ़ते हैं और उन प्रणालीगत सामाजिक बाधाओं पर नजर डालते हैं जो ऐतिहासिक रूप से चली आ रही हैं, विशेषकर जाति और लैंगिक असमानता के मुद्दे। अगर हम पिछले कुछ दशकों के सामाजिक न्याय के इतिहास को देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट क्रमिक विकास दिखता है। 1930 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी बेबाकी से कहा था कि जाति व्यवस्था का दमन इसलिए इतना प्रभावी रहा क्योंकि इसे धार्मिक तंत्र का समर्थन मिला हुआ था। फिर 1990 के दशक में दलित नारीवाद ने जाति और लैंगिक भेदभाव दोनों मोर्चों पर एक साथ आवाज उठाई, और इन सब का असर हम आधुनिक कानूनी सुधारों में भी देखते हैं जो लगातार इन दमनकारी ढांचों को चुनौती दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2018 के सबरीमाला मंदिर मामले को ही ले लीजिए। ये महज मंदिर में प्रवेश की बात नहीं थी, ये प्रगतिशील संवैधानिक अधिकारों और रूढ़िवादी परंपराओं के बीच का एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव था। महिला कार्यकर्ताओं ने जो समानता की मांग की वो दिखाती है कि आधुनिक न्याय के सिद्धांत कैसे धार्मिक प्रथाओं को फिर से परिभाषित करने पर जोर दे रहे हैं। यहाँ हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये समझ रहे हैं कि समाज का ये ट्रांजिशन किस तरह हो रहा है। अब चर्चा का रुख थोड़ा बदलते हैं और उस हिस्से पर आते हैं जो आज के ग्लोबल युग में बहुत अहम है, प्रवासी पहचान की दुविधा। ये तुलना वास्तव में पूरी समस्या की जड़ को बड़ी खूबसूरती से समझाती है। जरा न्यूयॉर्क में पले बड़े एक भारतीय अमेरिकी छात्र की स्थिति की कल्पना कीजिए। भारत में तो धर्म आपकी गली, आपके त्योहारों और दैनिक जीवन का एक सहज हिस्सा है, लेकिन विदेशों में पले बड़े युवाओं के पास इस तरह के बुनियादी ढांचे का अभाव है। उनके लिए भाषा एक बड़ी बाधा है, और जब अनुष्ठान का मतलब ही समझ नहीं आता तो वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस बनकर रह जाता है। ये एक गहरा सांस्कृतिक अलगाव पैदा कर रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, सिर्फ अमेरिका में ही 30 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं। अब इब्राहिमी धर्मों में तो चर्च या सिनेगॉग जैसा एक मजबूत केंद्रीकृत सपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन हिंदू धर्म की विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण बिना किसी स्पष्ट सामुदायिक ढांचे के इन लाखों प्रवासियों के लिए अपनी दार्शनिक विरासत को सहेज कर रखना एक बहुत ही जटिल और बड़ी चुनौती बन गया है। तो फिर समाधान क्या है? यहीं से शुरुआत होती है सामुदायिक प्रार्थना स्थलों के विकेंद्रीकरण की। देखिए, पारंपरिक ढांचे और आधुनिक जरूरतों के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है।
पारंपरिक मंदिर अक्सर भारी प्रशासनिक लागतों और जटिल नौकरशाही में उलझे रहते हैं, जहां रटे रटाए मंत्र बिना उनके अर्थ समझे पढ़े जाते हैं। लेकिन जो आधुनिक और सुधारवादी नजरिया उभर रहा है वो बहुत अलग है। वो मोहल्ले के स्तर पर सभाओं, तुलनात्मक दर्शन और डिजिटल तरीकों पर जोर देता है। युवाओं को जो चाहिए वो अंधविश्वास नहीं, बल्कि तार्किक और नैतिक समझ है। चलिए देखते हैं कि ये जमीनी स्तर पर कैसे काम कर रहा है। अगर बड़े मंदिर दूर हैं तो लोग अपने घरों के लिविंग रूम या कम्युनिटी पार्क को ही प्रार्थना का केंद्र बना रहे हैं। ये पहला कदम है। दूसरा और सबसे अहम कदम है प्रार्थनाओं का अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में अनुवाद करना, ताकि अगली पीढ़ी समझ सके कि वो क्या बोल रही है। और तीसरा कदम है ऐसे यूथ स्टडी ग्रुप्स बनाना जो प्राचीन ज्ञान को आज की नैतिक चुनौतियों से जोड़कर देख सकें। इसी कड़ी में जो अगली अहम बात है वो है हमारे अनुष्ठानों को आज के हिसाब से ढालना। आज के युवाओं को धर्म से जोड़े रखने के लिए अनुवादित सेवाओं और एक स्पष्ट शिक्षा प्रणाली की सख्त जरूरत है। आप इसे एक संडे स्कूल मॉडल की तरह सोच सकते हैं। युवा केवल रस्में पूरी ना करें, बल्कि धर्म के मूल दर्शन को समझें। संस्कृत और हिंदी सीखने के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना और प्राचीन अनुष्ठानों को ऐसे रूप में ढालना जो एक मॉडर्न सेक्युलर लाइफस्टाइल में फिट हो सकें, यही आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। अंत में हम बात करेंगे एक समावेशी भविष्य के निर्माण की, जहां एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। ये कुछ ऐसे व्यवहारिक कदम हैं जो सच में बदलाव ला सकते हैं। वर्चुअल वर्कशॉप्स के जरिए हम दुनिया भर के युवाओं को बुजुर्गों के अनुभव और ज्ञान से जोड़ सकते हैं। युवाओं को ये सिखाना जरूरी है कि वे अपनी पहचान को लेकर सकारात्मक और समावेशी संवाद कैसे शुरू करें। और सबसे अहम बात, हमें ऐसे सुरक्षित स्थान बनाने होंगे जो ऐतिहासिक पदानुक्रमों से मुक्त हो, जहां जाति या लिंग की कोई दीवार न हो और हर किसी का खुले दिल से स्वागत हो। इस पूरी चर्चा का जो सबसे गहरा निष्कर्ष है वो इस बात में छिपा है, सुधार कोई खतरा नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी को अपने धर्म को गहराई से समझने का मौका देना ही उसे बचाने का सबसे सही तरीका है। अपनी आस्था को आधुनिक नैतिकता और समावेशिता के सांचे में ढालना कोई विश्वासघात नहीं है। सच तो ये है कि जो परंपरा समय के साथ विकसित नहीं होती, वो जल्द ही लोगों के लिए पराई और पहुंच से बाहर हो जाती है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के सोचने के लिए, अगर किसी प्राचीन परंपरा की सबसे बड़ी ताकत खुद को ढालने की उसकी क्षमता है, तो आने वाली पीढ़ी अपने इस शाश्वत मार्ग को किस तरह से नया रूप देगी? इस वैश्वीकरण के दौर में हमारी आध्यात्मिक कम्युनिटीज अपने मूल दर्शन को संजोते हुए एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी रूप कैसे धारण करेंगी, ये देखना वाकई एक ऐतिहासिक अनुभव होगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करते रहिए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, हम अक्सर उसे सिर्फ एक धार्मिक भावना या पूजा पाठ का तरीका मान लेते हैं, लेकिन आज हम इस भक्ति परंपरा को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने वाले हैं, एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। हम समझेंगे कि कैसे इसने सदियों पुरानी गहरी जड़ें जमा चुकी संस्थागत सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित हथियार के रूप में काम किया। आज की हमारी इस चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम उस समय के कठोर पदानुक्रम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि भक्ति सामाजिक प्रतिरोध कैसे बनी। उसके बाद सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना, स्थानीय भाषाओं और रूपकों का रणनीतिक इस्तेमाल, जाति और पितृसत्ता पर सीधा प्रहार, और अंत में इस समतावादी सुधार की उस विरासत पर बात करेंगे जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो हमारा पहला खंड है कठोर पदानुक्रम का संदर्भ। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के माहौल की कल्पना कीजिए। एक ऐसी घुटन भरी व्यवस्था जहां समाज का हर नियम आपके जन्म से तय होता था। सत्ता, धर्म और ज्ञान पर सिर्फ कुछ गिने चुने कुलीन ब्राह्मणों का एकाधिकार था। महिलाओं और निचली जातियों को तो पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया गया था। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, ऐसे दमनकारी समाज में जहां हर तरफ पाबंदियां हों, वहां सिर्फ एक आध्यात्मिक जागरण ने इतनी विशाल और ताकतवर संस्थागत सत्ता को चुनौती कैसे दे दी? मतलब ये हुआ कैसे?
इसका जवाब हमें शिक्षाविदों और समाजशास्त्रियों के सहकर्मी समीक्षित शोध में मिलता है। विद्वानों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जिसे हम भक्ति कहते हैं वो सिर्फ पूजा करने का कोई नया तरीका नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक विशाल जन आंदोलन था, एक सांस्कृतिक क्रांति जिसने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता और उस समय की घुटन भरी जाति व्यवस्था की नींव ही हिलाकर रख दी थी। इसे इस तरह समझिए, प्राचीन समय में मुक्ति के जो मुख्य रास्ते बताए गए थे वो थे ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। अब इनमें क्या था? जटिल वैदिक अनुष्ठान, महंगे यज्ञ और इन सब के लिए पुजारियों की सख्त जरूरत। लेकिन फिर उभरा भक्ति मार्ग। इसने पूरी व्यवस्था को ही पलट दिया। भगवान तक पहुंचने के लिए अब आपको किसी बिचौलिए, किसी महंगे यज्ञ या संस्कृत के श्लोकों की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ सच्चा प्रेम और समर्पण, बस यही काफी था। चलिए अब दूसरे खंड पर आते हैं, सामाजिक प्रतिरोध के रूप में भक्ति। देखते हैं कि यह आंदोलन जमीनी स्तर पर कैसे फैला। अगर हम इसके सफर को देखें तो ये एक लहर की तरह पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया। 7वीं से 10वीं सदी के बीच इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में हुई, जहां शिव भक्त नयनार और विष्णु भक्त अलवार संतों ने मोर्चा संभाला। फिर 12वीं सदी में ये लहर कर्नाटक पहुंची, जहां बसवन्ना के लिंगायत आंदोलन ने मंदिरों में होने वाली कुलीन पूजा पद्धति को सीधी चुनौती दी। और 14वीं सदी तक आते आते तो ये उत्तर भारत में एक अखिल भारतीय परिघटना बन चुका था। इस आंदोलन ने जो सबसे बड़ा ढांचागत प्रहार किया वो था गुरु की छवि को पूरी तरह बदल देना। पहले गुरु क्या होते थे? ज्ञान और जटिल कर्मकांडों के द्वारपाल, जो तय करते थे कि कौन भगवान तक पहुंचेगा और कौन नहीं। लेकिन भक्ति आंदोलन ने गुरु को एक अत्यंत दयालु और सुलभ मार्गदर्शक बना दिया। उनका काम अब कर्मकांड करवाना नहीं था, बल्कि आपके व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास में मदद करना, आपके अहंकार को तोड़ना और विनम्रता सिखाना था। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे खंड की ओर, सगुण बनाम निर्गुण भक्ति। ये वो दो मुख्य दार्शनिक इंजन थे जिन्होंने इस पूरी क्रांति को रफ्तार दी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि संतों ने इस प्रतिरोध को दो अलग अलग तरीकों से आकार दिया। एक तरफ थी सगुण भक्ति, जहाँ ईश्वर को एक इंसान की तरह एक साकार रूप में पूजा जाता था, जैसे मीराबाई के कृष्ण। ये एक बेहद अंतरंग और व्यक्तिगत रिश्ता था। वहीं दूसरी तरफ थी निर्गुण भक्ति, जैसे कबीर का दर्शन। या ईश्वर का कोई रूप नहीं था, वो निराकार और कण कण में बसा हुआ था। अब जरा सोचिए, अगर ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है तो फिर इन भव्य मंदिरों और मूर्तियों की क्या जरूरत? ये सीधा तत्कालीन कुलीन व्यवस्था की जड़ पर हमला था। निर्गुण संतों ने माया के विचार का बड़ा ही रणनीतिक इस्तेमाल किया। हम माया को अक्सर सिर्फ एक दार्शनिक शब्द मान लेते हैं, लेकिन कबीर ने इसे एक समाजशास्त्रीय हथियार बना दिया। उनके अनुसार ये जाति व्यवस्था, ये महल, ये सामाजिक रुतबा, ये सब सिर्फ माया है, एक भ्रम है। असली सत्य तो कुछ और ही है। इस एक विचार ने सत्ताधारियों के घमंड को चूर चूर कर दिया। अब आते हैं चौथे खंड पर, स्थानीय कविता और रूपक। ये वो संचार के तरीके थे जिन्होंने इस संदेश को हर घर तक पहुंचाया। किसी भी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए आपको लोगों की भाषा बोलनी पड़ती है, और भक्ति संतों ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने उस समय की कुलीन भाषा यानी संस्कृत को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। उन्होंने ज्ञान को संस्कृत के पिंजरे से आज़ाद किया और तमिल, अवधी, ब्रज, कन्नड़ जैसी स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल किया। इससे हुआ क्या? ज्ञान का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण हो गया। अब आध्यात्म किसी पंडित की जागीर नहीं रहा। और उनकी कविताओं के रूपक कमाल के थे। 12वीं सदी के बसवन्ना की इस बात को ही ले लीजिए। वो कहते हैं, अमीर शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं गरीब क्या करूं? मेरे पैर ही खंबे हैं, मेरा शरीर ही मंदिर है। मतलब क्या शानदार विचार है। जब धर्म पर अमीरों का कब्जा था, जो बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे थे, तब बसवन्ना ने मानव शरीर को ही सबसे बड़ा मंदिर घोषित कर दिया। एक ही झटके में उन्होंने पूजा से जुड़ी सारी आर्थिक बाधाओं को खत्म कर दिया। हमारा 5वां खंड है जाति और पितृसत्ता को खत्म करना। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इन संतों का निजी जीवन ही उनका सबसे बड़ा संदेश बन गया। बसवन्ना ने एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा दी, कायका। इसका मतलब है ईमानदार श्रम की गरिमा। उस दौर में शारीरिक मेहनत वाले कई पेशों को अशुद्ध और नीचा समझा जाता था, लेकिन बसवन्ना ने साफ कहा कि हर तरह का काम ईश्वर की पूजा है।
इस विचार ने निचली जातियों को वो सामाजिक सम्मान और गरिमा वापस लौटाई जो सदियों की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उनसे छीन ली थी। आइए अब देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। संत रविदास जी का उदाहरण बहुत ही सटीक है। वो एक चर्मकार थे, यानी चमड़े का काम करते थे। उन्होंने अपनी इस पहचान को कभी छुपाया नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से अपनाया। निर्गुण भक्ति के जरिए उन्होंने उस समय के शुद्ध और अशुद्ध के सभी खोखले नियमों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने बेगमपुरा यानी एक ऐसे शहर की कल्पना की जहां कोई दुख, कोई डर या कोई ऊंच नीच नहीं है, एकदम पूर्ण समतावादी समाज। और महिलाओं के लिए भक्ति, उनके लिए तो मानो आजादी की एक खुली हवा थी। राजपूत राजकुमारी मीराबाई की इन पंक्तियों को देखिए। उन्होंने कृष्ण को अपना स्वामी मानकर वैवाहिक रहस्यवाद का ऐसा इस्तेमाल किया कि तत्कालीन पितृसत्ता हिल गई। एक ऐसा समाज जो महिलाओं को सिर्फ एक पत्नी या मां के सांचे में देखता था, वहां मीराबाई ने सांसारिक पति के अधिकारों को सिरे से नकार दिया। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये विद्रोह था। और अंत में हमारा छठा खंड, समतावादी सुधार की विरासत। इतिहास को समझ लिया, अब इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि भक्ति आंदोलन सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन कोई अध्याय नहीं है, ये आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। आज जब हम समाज में धार्मिक टकराव, जातिगत भेदभाव या सिर्फ चीजों के पीछे भागने वाले अंधे भौतिकवाद को देखते हैं, तो कबीर, रविदास और मीराबाई के विचार हमें एक रास्ता दिखाते हैं। ये मूल्य आज भी नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करेंगे, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर सदियों पहले बिना किसी तकनीक के सिर्फ स्थानीय कविताओं और भजनों ने इतनी क्रूर सत्ता व्यवस्था को चुनौती दे दी थी, तो आज हमारे समय में वो स्थानीय प्रतिरोध क्या है? वो कौन से नए तरीके हैं जो आज समतावादी आंदोलनों को आकार दे रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। 20वीं सदी के शुरुआती दौर के महान दार्शनिक और योगी श्री अरबिंदो के विचारों को समझना, सच कहूं तो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। उन्होंने राष्ट्रवाद को सिर्फ एक नक्शे पर खींची गई सरहद नहीं माना। उनका बड़ा ही गहरा विजन था कि एक राष्ट्र की नींव आध्यात्मिक विकास और उच्च चेतना पर टिकी होनी चाहिए। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने भारत की आज़ादी को सिर्फ एक देश तक सीमित न रखकर पूरी मानवता की सामूहिक प्रगति के साथ जोड़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दार्शनिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा इस विचार पर गौर कीजिए। भारत अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए जागृत हो रहा है। ये कोई आम वाक्य नहीं है, बल्कि श्री अरबिंदो के पूरे दर्शन का निचोड़ है। उनका साफ मानना था कि आज़ादी का असली मकसद सिर्फ राजनीतिक सत्ता पाना नहीं है। उनके लिए भारत का स्वतंत्र होना एक बहुत बड़े वैश्विक आध्यात्मिक उद्देश्य का हिस्सा था, जिसका मकसद पूरी दुनिया में आध्यात्मिक चेतना फैलाना था। है ना कितनी गहरी बात? तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम समग्र राष्ट्रवाद यानी इंटीग्रल नेशनलिज्म को समझेंगे, फिर कर्म योग और व्यक्तिगत पवित्रता पर बात करेंगे। इसके बाद सांस्कृतिक पहचान, धर्म और नैतिक शासन, पर्यावरण और स्थिरता, और आखिर में देखेंगे कि कैसे भारत मानवता के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन सकता है। चलिए अपने पहले खंड से शुरू करते हैं। हम अक्सर राष्ट्रवाद की जो परिभाषा सुनते हैं, अरबिंदो का समग्र राष्ट्रवाद उससे बिल्कुल अलग कैसे है, आइए देखते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो श्री अरबिंदो का सफर किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं लगता। 1900 के दशक की शुरुआत में वो वंदे मातरम पत्रिका के जरिए एक बेहद सक्रिय और उग्र क्रांतिकारी थे। उन्हें अलीपुर बम कांड में जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन पता है, उसी जेल की कालकोठरी और कड़े संघर्ष के दौर ने उनके भीतर एक गहरा बदलाव ला दिया। उन्होंने अपने राजनीतिक लड़ाई को एक नई आध्यात्मिक सोच के साथ जोड़ दिया, और यहीं से नींव पड़ी समग्र राष्ट्रवाद की, जो पूरी तरह से इंसान की उच्च चेतना पर आधारित था। अब इन दो विचारधाराओं का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है हमारा वो पारंपरिक आक्रामक राष्ट्रवाद जो अक्सर लोगों के बीच दीवारें खड़ी करता है, देशों में होड़ लगाता है और बाहरी लोगों के प्रति डर, जिसे हम जीनोफोबिया कहते हैं, उसे बढ़ावा देता है। पर दूसरी तरफ है अरबिंदो का समग्र राष्ट्रवाद। ये पूरी तरह समावेशी है, सबको साथ लेकर चलता है, इसकी जड़ें आध्यात्म है और ये दुनिया भर में भाईचारे की बात करता है। आज के इस दौर में जहां अति राष्ट्रवाद इतना हावी है, वहां ये भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन वाकई एक बेहतरीन जवाब लगता है।
अब आते हैं अपने दूसरे खंड पर, कर्मयोग और व्यक्तिगत पवित्रता। मतलब कैसे एक इंसान के छोटे छोटे काम एक मजबूत राष्ट्र की नींव रख सकते हैं। आपने कर्मयोग शब्द तो सुना ही होगा। अरबिंदो ने अपनी रचना कर्म योगिन में इसे बड़े ही सरल ढंग से समझाया है। कर्म योग यानी निस्वार्थ काम। सीधे शब्दों में कहें तो बिना किसी निजी फायदे की परवाह किए अपना फर्ज निभाना। जब आप सेवा भाव से कुछ करते हैं ना, तो वो सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, वो राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक योगदान बन जाता है। ये सोच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और राजनीति को सीधे हमारी अपनी आध्यात्मिक मुक्ति से जोड़ देती है। तो ये सब काम कैसे करता है? इसका लॉजिक बहुत सीधा है। शुरुआत होती है खुद से, यानी व्यक्तिगत आत्मशुद्धि और ध्यान से। जब इंसान अंदर से साफ होता है तो वो अपने आप निस्वार्थ भाव से कर्म योग करने लगता है। अब सोचिए, जब समाज के बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? यही व्यक्तिगत बदलाव एक जबरदस्त सामूहिक ताकत बन जाता है, जिससे पूरा राष्ट्र मजबूत होता है। यानी खुद की पवित्रता ही देश की ताकत की असली नींव है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे खंड की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि भारत जैसे विविधताओं वाले देश में अलग अलग सांस्कृतिक पहचानों को एक साथ कैसे लाया जा सकता है। देखिए, समग्र राष्ट्रवाद हमारी विविधताओं को मिटाता नहीं है, बल्कि उन्हें एक खूबसूरत माला में पिरोता है। अरबिंदो का मानना था कि एक बड़े आध्यात्मिक छाते के नीचे हमारी अलग अलग भाषाएं, कलाएं और परंपराएं मिलकर एक बहुत ही शानदार और समृद्ध सभ्यता बना सकती हैं। आज हम समाज में जो धार्मिक या जातीय तनाव देखते हैं ना, उसे दूर करने के लिए ये आइडिया एकदम सटीक बैठता है। ये राष्ट्रवाद को कौन बेहतर है कि दौर से निकालकर हम साथ कैसे आगे बढ़े की ओर ले जाता है। हमारा चौथा खंड है धर्म और नैतिक शासन। एक बेहतरीन और न्यायपूर्ण समाज चलाने के लिए हमें किस तरह के लीडर्स और नियम चाहिए, आइए समझते हैं। यहाँ एक चीज साफ करना बहुत जरूरी है। जब हम धर्म कहते हैं तो अरबिंदो के नजरिया से इसका मतलब किसी खास मजहब या संप्रदाय से बिल्कुल नहीं है। इसे एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था के रूप में देखिए, एक ऐसा कर्तव्य जो इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखता है। जब शासन की बात आती है तो लीडर का अपना व्यवहार इन्हीं ऊंचे नैतिक उसूलों से जुड़ा होना चाहिए। यही वो सच्चा धर्म है जो एक अच्छे और साफ सुथरे प्रशासन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन सकता है। अगर हम आज की दुनिया के बड़े बड़े संकटों को अरबिंदो के इस चश्मे से देखें तो समाधान एकदम साफ दिखाई देते हैं। आज जो राजनीति में इतना भ्रष्टाचार है, उसका सीधा जवाब है ऐसा नेतृत्व जो स्वार्थ छोड़कर धर्म और नैतिकता के आधार पर जनता की सेवा करे। अति राष्ट्रवाद की समस्या, इसका इलाज है दुनिया भर में आपसी भाईचारा बढ़ाना। और जो समाज में इतने बंटवारे हैं, उनका हल है एक ऐसी आध्यात्मिक पहचान विकसित करना जो सबको अपना समझे। कुल मिलाकर निस्वार्थ शासन ही सच्ची तरक्की का रास्ता है। चलिए अब रुख करते हैं अपने पांचवें खंड का, स्थिरता और पारिस्थितिकी। राष्ट्र के विकास में हमारे पर्यावरण की क्या भूमिका है, इसे समझना भी तो जरूरी है। आध्यात्मिक पारिस्थितिकी या स्पिरिचुअल इकोलॉजी, ये विचार वाकई बहुत गहरा है। सोचिए, जब हम प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज न मानकर उसे परमात्मा का ही एक रूप मानने लगें तो क्या होगा? विकास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। तकनीकी तरक्की हो, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक नियमों के साथ तालमेल बिठाकर जीना। आज के इस ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट के दौर में ये विचार हमें आत्मनिर्भरता और पर्यावरण सुरक्षा दोनों का एक बहुत ही व्यावहारिक रास्ता दिखाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी यानी छठे खंड पर, मानवता के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक। विश्व स्तर पर भारत के विकास का असली मतलब क्या है? अरबिंदो का नजरिया इस मामले में बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। वो कहते थे कि भारत के विस्तार का मतलब किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है दुनिया भर में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था और आध्यात्मिक चेतना का फैलाव होना। वो मानते थे कि भारत के आजाद होने का सबसे बड़ा मकसद ही यही था कि एक ऐसी आध्यात्मिक लहर पैदा हो जो पूरी दुनिया को सही रास्ता दिखा सके। ये विचार आक्रामक तरीके से अपना दबदबा बनाने की सोच को सिरे से खारिज करता है। किसी भी देश की असली ताकत उसकी सेना या हथियारों में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वो अपने आध्यात्मिक उदाहरण से बाकी दुनिया को कितना ऊपर उठा सकता है। ये विजन हमें सिखाता है कि हम अपने देश से प्यार तो करें, लेकिन दुनिया के बाकी देशों के साथ सहयोग भी करें। इसमें उग्रवाद या हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।
एक राष्ट्र को एक ऐसे नैतिक आदर्श के रूप में खड़ा होना चाहिए जो पूरी मानवता को आगे ले जाने के वैश्विक मिशन पर काम कर रहा हो। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हमारे सामने एक बहुत बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। क्या आज के इस बटे हुए और लगातार संघर्ष कर रहे वैश्विक समाज के लिए आध्यात्मिक चेतना और राजनीतिक कार्रवाई का ये मिलन एक सही और व्यवहारिक समाधान बन सकता है? 100 साल से भी पुराने इन दार्शनिक विचारों को आज की आधुनिक दुनिया की चुनौतियों से जोड़कर देखना सच में सोचने पर मजबूर करता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस स्रोत स्पष्टीकरण में हम एक बेहद प्राचीन लेकिन पूरी तरह से प्रासंगिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। 9वीं शताब्दी के कश्मीर से निकले अद्वैत दर्शन, यानी कश्मीर शैववाद के मूल ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण। ये सच में एक ऐसा आकर्षक दर्शन है जो वास्तविकता को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देता है। अब आमतौर पर प्राचीन भारतीय दर्शनों के बारे में ये धारणा बनी हुई है कि वे इस भौतिक दुनिया को महज एक माया या भ्रम मानते हैं, मतलब एक ऐसा जाल जिससे हमें किसी तरह बस मुक्त होना है। लेकिन जो स्रोत सामग्री हम आज देख रहे हैं वो एक बिल्कुल ही अलग और ताज़ा दृष्टिकोण पेश करती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये दुनिया भागने के लिए एक भ्रम नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए एक दिव्य कंपन है? यही वो मुख्य सवाल है जो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण को दिशा देगा। हम एक ऐसे ब्रह्मांडीय विचार को समझने जा रहे हैं जो दुनिया को एक समस्या नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा मानता है। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि कैसे इस विशाल ब्रह्मांडीय विचार को हमारी रोजमर्रा की सांसों में शामिल किया जा सकता है। खंड 1, ब्रह्मांड एक दिव्य कंपन के रूप में। इस दर्शन की शुरुआत ही इस बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी विचार से होती है कि हमारा ब्रह्मांड कोई मृत या स्थिर जगह बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से सक्रिय और जीवंत है। आर्थर एवेलॉन के प्रसिद्ध ग्रंथ शक्ति और शाक्त में एक अत्यंत दिलचस्प और गहरा उद्धरण मिलता है। ब्रह्म पत्थर में सोता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जिसे हम बेजान, अकार्बनिक या मृत पदार्थ मान लेते हैं ना, उसमें भी चेतना मौजूद है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो चेतना वहां बहुत ही सुप्त यानी सोई हुई अवस्था में है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड का ऐसा कोई कोना है ही नहीं जहां ये चेतना ना हो। और इसी चेतना की गति को इन ग्रंथों में एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, स्पंद। संस्कृत का ये शब्द असल में इस पूरे दर्शन का धड़कता हुआ दिल है। स्पंद का मतलब है एक ब्रह्मांडीय स्पंदन, एक दिव्य कंपन। यह सोचना ही सच में कितना रोमांचित कर देता है कि इस प्रणाली के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक धड़कते हुए दिल की तरह है। यह शिव की वो रचनात्मक ऊर्जा है जो कभी शांत नहीं होती बल्कि हमेशा एक लय में धड़कती रहती है। यह सच है कि इन जटिल संस्कृत ग्रंथों को समझना थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन विद्वानों ने इसे बहुत ही सरल और परिचित उदाहरणों से समझाया है। परम सत्य को समझने के लिए वे प्रकाश यानी फैलती हुई रोशनी और विमर्श यानी आत्मचिंतन का उपयोग करते हैं। इसे एक ब्रह्मांडीय संगीत के रूप में भी वर्णित किया गया है, जैसे हर एक कंपन किसी धुन का हिस्सा हो और ये पूरा ब्रह्मांड उसी संगीत से लगातार गूंज रहा हो। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि कैसे स्थिर चेतना और गतिशील ऊर्जा एक साथ काम करते हैं। शाक्त तंत्रों में शिव और शक्ति की तुलना चने के बीज यानी चणक से की गई है। चने के बीज में 2 हिस्से होते हैं जो एक ही छिलके के अंदर इतनी करीब से जुड़े होते हैं कि वे देखने में बिल्कुल एक ही लगते हैं। यहां ये 2 हिस्से शिव और शक्ति हैं और वो छिलका माया है। जब ब्रह्मांड के विकास का समय आता है तो ये आवरण खुलता है और बीज अंकुरित हो जाता है। सच कहूं तो सृष्टि को समझाने का एक अद्भुत वैज्ञानिक और दार्शनिक तरीका है। खंड 2, 9वीं सदी के कश्मीरी ऐतिहासिक मूल। तो अब जब हमने ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बुनियादी सिद्धांतों को समझ लिया है तो आइए जल्दी से देखते हैं कि इन प्राचीन विचारों का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। सदियों के इतिहास पर एक नजर डालें तो 850 ईस्वी के आसपास उग्र और रहस्यमय तांत्रिक कौल परंपराओं को तत्कालीन समाज के अनुकूल बनाया जाने लगा। इसके बाद 10वीं शताब्दी में अभिनवगुप्त जैसे महान विद्वानों का दौर आया। हालांकि 14वीं शताब्दी में कश्मीर में इस्लामी प्रभाव के कारण इस दर्शन और संस्कृत साहित्य का पतन होने लगा था, लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 20वीं शताब्दी में स्वामी लक्ष्मण जू जैसे विद्वानों के अथक प्रयासों से इसका फिर से एक शानदार पुनरुद्धार हुआ। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा और गेम चेंजिंग बदलाव था।
अभिनव गुप्त और उत्पल देव जैसे विचारकों ने जो किया वो सच में असाधारण था। उन्होंने अत्यंत गुप्त और रहस्यमयी प्रथाओं को लिया और उन्हें ऐसे व्यवस्थित, परिष्कृत और उच्च स्तरीय दार्शनिक ग्रंथों में बदल दिया जिनका अध्ययन आज भी एकेडमिक स्तर पर किया जा सकता है। उन्होंने इस ज्ञान को एक ऐसा सुलभ रूप दिया जो आज हमारे सामने है। खंड 3 अद्वैत वेदांत बनाम कश्मीर शैवात। इस दर्शन की खासियत को पूरी तरह से समझने के लिए इसकी तुलना एक अन्य बहुत ही प्रसिद्ध दर्शन से करना काफी मददगार होगा। देखिए, शास्त्रीय अद्वैत वेदांत, जिसे आदि शंकराचार्य ने लोकप्रिय बनाया, वो मुख्य रूप से ये सिखाता है कि केवल ब्रह्म ही अंतिम सत्य है। इस दिखाई देने वाली भौतिक दुनिया को माया यानी एक भ्रम माना जाता है, जिससे ज्ञान के माध्यम से हमें मुक्त होना है। वहां दुनिया को कुछ ऐसे देखा जाता है जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेने की गलती। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है वो ये है कि विद्वान जयदेव सिंह ने इन दोनों के बीच कुछ बहुत ही स्पष्ट अंतर बताए हैं। वेदांत में परम सत्य निष्क्रिय है, दुनिया एक मिथ्या है और मुक्ति का अर्थ दुनिया से अलग होना है। इसके बिल्कुल उलट कश्मीर शैवाद में परम सत्य सक्रिय है, यह दुनिया भगवान का ही एक वास्तविक रूप है और मुक्ति का अर्थ भागना नहीं बल्कि इस दुनिया में रहते हुए एकीकरण और आनंद प्राप्त करना है। संक्षेप में कहें तो यह दुनिया को ठुकराने वाला नहीं बल्कि उसे गले लगाने वाला दर्शन है। खंड 4 प्रत्यभिज्ञात मान्यता का दर्शन। इन विशाल ब्रह्मांडीय और ऐतिहासिक अवधारणाओं से अब हम व्यक्तिगत स्तर की ओर मुड़ते हैं और यहीं पर एक बहुत ही गहरा रहस्योद्घाटन होता है। प्रत्यभिज्ञा इस पूरी परंपरा का बिल्कुल केंद्र है। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है मान्यता या आसान शब्दों में कहें तो फिर से पहचानना। इस दर्शन का मानना है कि हमें कुछ नया हासिल नहीं करना है या कहीं बाहर नहीं जाना है। इंसान के भीतर पहले से ही वो दिव्य शिवतत्व मौजूद है, बस अज्ञानता के कारण हम उसे भूल गए हैं। मुक्ति और कुछ नहीं, केवल उस भूले हुए स्वरूप को फिर से पहचानने यानी उसे रिकॉग्नाइज करने की एक सहज प्रक्रिया है। स्त्रोत ग्रंथ, विशेष रूप से उत्पल देव के काम, इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये दैवत्व कितना सार्वभौमिक है। वे लिखते हैं कि केवल एक ही महान दैवत्व है और वो सभी प्राणियों का आंतरिक स्वरूप है। ये उद्धरण इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि वो महान दैवत्व कहीं दूर आसमान में नहीं बैठा है, बल्कि हर एक प्राणी के सबसे गहरे आंतरिक स्वरूप के रूप में यही मौजूद है। खंड 5 स्पंद की श्वास। तो हमने अभी तक बहुत सारे उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर चर्चा की है, लेकिन अब समय आ गया है इसे भौतिक रूप से महसूस करने का। आइए देखते हैं कि ये विचार आगे कैसे विकसित होता है। वो ब्रह्मांडीय कंपन या स्पंद जिसकी शुरुआत में हमने बात की थी ना, वो मानव शरीर से कोई अलग चीज नहीं है। हमारे अंदर बहने वाली जीवन शक्ति या प्राण उसी ब्रह्मांडीय लय का ही एक हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड अत्यंत शांति से फैलता और सिकुड़ता है, बिल्कुल वैसे ही मानव शरीर श्वास लेता है और छोड़ता है। सांस लेना उसी महाशक्ति का एक सूक्ष्म प्रतिबिंब है। तो आइए इसे एक चरण दर चरण अभ्यास के रूप में समझते हैं, जिसे आज के आधुनिक ध्यान में बड़ी आसानी से शामिल किया जा सकता है। ग्रंथों से सीधे ली गई इस तकनीक को हंग सह मंत्र कहा गया है। पहला चरण, जब श्वास बाहर जाती है तो ध्यान दे कि उसकी प्राकृतिक ध्वनि हंग होती है। दूसरा चरण, जब श्वास अंदर आती है तो वह सह की ध्वनि करती है। और तीसरा चरण, इस प्राकृतिक लय पर ध्यान केंद्रित करके ब्रह्मांड की उसी रचनात्मक शक्ति के स्पंदन को पहचानना है। यह बाहर से थोपा गया कोई कृत्रिम मंत्र नहीं है, बल्कि ये तो शरीर की अपनी ही प्राकृतिक लय है। खंड 6 दैनिक एकीकरण और अभ्यास। अब हम आज के इस स्पष्टीकरण के अंतिम और शायद सबसे व्यवहारिक हिस्से पर आते हैं। अब सवाल यह है कि 9वीं शताब्दी के इन गहन विचारों को आज की तेज तर्रार जिंदगी में कैसे लाया जाए। शाक्त ग्रंथों में एक अत्यंत स्पष्ट और व्यवहारिक दैनिक दिनचर्या दी गई है, जिसे कल सुबह से ही अपनाया जा सकता है। पहला, भोर यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। दूसरा, दिन की आपाधापी शुरू करने से ठीक पहले अपने बिस्तर पर ही शांति से बैठें और फिर ये चिंतन करें, मैं वो देवी ऊर्जा हूं और मैं सच्चिदानंद का ही एक रूप हूं। सच में ये सरल सा अभ्यास दिन भर के लिए एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर देता है जो हमें याद दिलाता है कि हम कोई सीमित प्राणी नहीं बल्कि उसी ब्रह्मांडीय चेतना का रूप हैं। और बस इसी के साथ हम इस स्रोत स्पष्टीकरण के अंत में पहुंचते हैं। अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो ये दर्शन वास्तविकता से भागना नहीं बल्कि हर एक पल में दिव्यता देखना सिखाता है। अब जाते जाते इस अंतिम प्रश्न पर जरा विचार करें।
आज जब हम अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौटते हैं तो क्या एक साधारण सी सांस में या पत्थर जैसी किसी निर्जीव सी लगने वाली वस्तु में उस छिपे हुए दिव्य कंपन को पहचाना जा सकता है? इस पर जरूर विचार करें और इस ज्ञान को सिर्फ बौद्धिक न रहने दें बल्कि अपने अनुभव का हिस्सा बनाएं। इस स्पष्टीकरण में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।